नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल कैलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मैं बहुत ही बेसिक क्लास लेकर आया हूं, एकदम जीरो से लेकर आया हूं, जो छोटे छोटे बच्चों बड़े बड़े बच्चों 80 साल के बच्चों को पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं। एकदम छोटे क्लास से जैसे कह दिया जाए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं? अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं? जैसे हिंदी में होता है वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला होता है, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला जो होता है अल्फ़ाबेट, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण ही होता है, वर्णमाला ही होता है। वहीं से हम लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से हम लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से हमें समझ आती है किसी चीज़ को बोलने की, समझने की, लिखने की। तो हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला। अब ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला हो गया। इंग्लिश में वर्णमाला कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट वर्णमाला लेट कह रहा है कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्या हो? अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जो है अक्षरों के ग्रुप को, अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ध्यान से देखिएगा। तो जो अल्फ़ाबेट होता है ना, अब इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है इसमें 26 लेटर्स आते हैं। कितने लेटर्स आते हैं? 26, 26 लेटर आते हैं, 26 अक्षर आते हैं। लेटर माने अक्षर भी होता है दोस्तों। लेटर माने क्या होता है? अक्षर। लेटर माने अक्षर भी होता है। लेटर मीन्स अक्षर भी होता है। तो लेटर में कितने, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर आते हैं? 26। कितने आते हैं? 26 लेटर आते हैं। 26, 26 लेटर आते हैं। और हिंदी में कितने लेटर आते हैं? टोटल 52 आते हैं। कितने आते हैं? 52 आते हैं। हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब ये लेटर कौन कौन से 26 से हैं? जैसे मैंने लिखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? अल्फ़ाबेट हो गए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जो क्रम से लिखा जाए, ऑर्डर में लिखा जाए, ऑर्डर में जो क्रम से लिखा जाए, एक क्रम से वो क्या अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर इन्हीं का क्रम बिगाड़ दिया जाए, इन्हीं का क्रम क्या कर दिया जाए, इधर उधर अदल बदल दिया जाए, तो अल्फ़ाबेट के श्रेणी में नहीं आएंगे। वो किस में आएंगे? एक लेटर के श्रेणी में आ जाएंगे। अगर जैसे हम लिख दे ए, हमारे अल्फ़ाबेट हो गए, लेकिन अगर इन्हीं का हम थोड़ा सा ऑर्डर जो है क्रम बिगाड़ दें, क्रम में ना आए, जैसे हमने लिखा यहाँ बी, फिर लिख दिया ए, फिर लिख दिया डी, तो ये अब क्या हो गए? ये अल्फ़ाबेट में नहीं आ रहे, ये लेटर हो गए।
क्या हो गए? लेटर्स हो गए, अक्षर हो गए। ये लेटर्स हो गए, अक्षर हो गए। लेकिन अगर क्रम से लिखा जाए जैसे मैंने लिखा था तो अल्फ़ाबेट में आ जाता है। अब अल्फ़ाबेट में क्या होता है? हिंदी में टोटल 11-12 मात्राएं होती हैं, लेकिन लेकिन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में केवल 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर, 5 वावेल्स होते हैं। 5 वावेल्स होते हैं। कौन कौन? ए यू आई ओ ई। थोड़ा मैं इस तरह से लिख देता हूं, ए यू आई ओ ई, कोई दिक्कत नहीं है। ए यू आई ओ ई, ये हमारे क्या होते हैं? ये 5 वावेल्स होते हैं। 5 वावेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं, ये वावेल्स होते हैं। वावेल्स, वावेल्स माने स्वर होते हैं। ए यू आई ओ ई, ये क्या है? 5 स्वर हैं। 5 स्वर, 5 स्वर जो मात्रा का काम करते हैं, मात्रा बताने का काम करते हैं। ये 5 स्वर हैं, वावेल्स हैं। इनके अलावा जो 21 बचता है वो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट माने क्या होता है? व्यंजन। इनके अलावा जो बचेंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे 21। और उन कॉन्सोनेंट में भी 2 आपको क्या मिलेंगे? सेमी वावेल्स मिलेंगे। 2 क्या मिलेंगे? सेमी वावेल्स। एक W मिलेगा और एक Y मिलेगा, जो सेमी वावेल्स का काम भी करता है। सेमी वावेल्स का भी काम करता है। दोस्तों, हम ऐसे आपको अल्फ़ाबेट के कई क्लास पढ़ाएंगे आप लोग को, जो अल्फ़ाबेट का काम करता है। आप देखो, सेमी अल्फ़ाबेट का काम कितने होते हैं? टोटल 26। अल्फ़ाबेट में आने वाले लेटर 26 होते हैं। आगे देखिएगा, अब कह रहा है हम किसी हिंदी के नाम को कैसे लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है रमन। क्या लिखना है? रमन। रमन लिखना है, रमन। हिंदी ये हमारा हो गया रमन। अब रमन को हमें इंग्लिश में लिखना है। बहुत बच्चे हैं, छोटे से आप लोग पढ़ना सीखो, बेसिक से शुरुआत करो। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्स हो, आप उसमें पार पा जाएंगे। कहीं भी आपका इंटरव्यू हो, कोई चीज़ हो, आप केएलडी इंग्लिश को देखिए, आप अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने आप में कामयाब हो जाएंगे। हर एग्ज़ाम देने के लिए आप योग्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, मैंने लिखा रमन। अब रमन को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं? आप लोग को एक चीज़ बता दें दोस्तों, हिंदी में जो है रा को लिखने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी स्वर में, लेकिन पूरा रा लिखने के लिए इंग्लिश में मैंने आर लिखा। आर का मतलब रा होता है, लेकिन पूरा रा लिखने के लिए इसके बगल एक शब्द का और ज़रूरत पड़ेगा, ए का। जो हिंदी का शब्द कॉन्सोनेंट होता है, बिना वावेल्स का अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है। जब तक उसके बाद कोई वावेल्स नहीं लगाओगे, तब तक वो अधूरा माना जाएगा, आधा अक्षर माना जाएगा, आधा अक्षर माना जाएगा। लेकिन उसके बाद वावेल्स जोड़ दोगे तो पूरा माना जाएगा। तो रमन को आर प्लस ए प्लस यम प्लस ए और प्लस यन। अब ये हमारा क्या बन गया? रमन। क्या बन गया? रमन। अब इस सेंस में आर को पूरा बनाने के लिए ए का सपोर्ट लेना पड़ा। जब 3 अक्षर के शब्द को जोड़ना हो तो उसके लिए हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है, या नाम के अनुसार वावेल्स का चुनाव करना पड़ता है, स्वर का चुनाव करना पड़ता है। अगर 2 अक्षर के नाम लिखे जाए और आ का उच्चारण बीच में हो रहा हो, तो उसके 2 अक्षर को हम जोड़ने के लिए ए का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि यू का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? यू का। किसका प्रयोग करते हैं? यू का। जैसे हमको लिखना है लो, तो लो लिखेंगे तो LAV नहीं लिखेंगे, ये गलत है। 3 के लिए जोड़ेंगे, जैसे रमानायना, तो 3 अक्षर को एक शब्द बनाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो अक्षर को एक शब्द बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यू का प्रयोग करेंगे। आपके सेंस में यू का। तो यहाँ जैसे लो लिखना है तो क्या हो जाएगा? LUV। अब ये हो गया लो। तो इसी वीडियो के साथ बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप लोग करिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो समय पर मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।